स्टार्ट। चलिए आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे जीपीसी का 2.2 प्रश्नावली है। निकालिए आप लोग चैप्टर निकालिए 2.2 निकालिए 2.4 निकालिए। तो 2.4 में हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? 4 तक पढ़ लिए हम। पांचवा पढ़ना है, गुणनखंड याद कीजिए। चलिए आप लोग देखिए पहला है 5 का पहला नंबर x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। यहाँ पर देख रहे हैं जोड़ा बन गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर जोड़ा है, यहाँ पर भी जोड़ा है। तो जोड़ा में ये देख रहे हैं, कॉमन निकालकर चेक करें कि दोनों में सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ से x निकालेंगे x स्क्वायर यानी x माइनस 2, यहाँ पर x माइनस 2 हो जाएगा। तो ये ना ये यानी हमारा फैक्टर इसका सही किया है। अगर नहीं रहता कॉमन निकालता तो हम चेक करते प्लस माइनस 1 पर। आगे हम बताएंगे कैसे चेक करेंगे। ये तो आसान है। तो यहाँ से पावर कितना निकाल लेंगे, x स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा? यहाँ पर x बचेगा माइनस 2 बचेगा। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और 2 किसके पावर में होता है? 1 के पावर। देखिए x माइनस प्लस क्या होगा? माइनस 2। सही है। देखिए यहाँ से x माइनस 2 दोनों में मिल गया, तो x माइनस 2 लिख लेंगे और यहाँ से लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर देख रहे हैं स्क्वायर है ना, यहाँ पर a का स्क्वायर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा। तो देखेंगे x माइनस 2 यहाँ x स्क्वायर माइनस, एक बार प्लस लिखेंगे, एक बार क्या लिखेंगे? माइनस। ये जाके तुम्हारा क्या होगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? बोलिए आगे देखिए आप लोग 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है x के पावर 3 है माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। यहाँ पर देख रहे हैं कॉमन में यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना है? 5 है ना। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? प्लस x के जगह पर प्लस माइनस 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे। देखते हैं किस स्थिति में ये शून्य बन रहा है। क्यों? प्लस 1 रखने पर 0 हो रहा है कि प्लस माइनस 2 रखने पर बन रहा है, ये ध्यान में रखना है। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए हम एक बार हम 1 रखकर चेक करेंगे। यहाँ पर तो 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, तेजी करेंगे चेक रफ में। फिर यहाँ पर हम रख कर एक का अगर आप प्लस रखते हैं 1 यहाँ पर तो 1 हो जाएगा। बोलिए और यहाँ पर रखेंगे 3 हो जाएगा, माइनस 3 होगा, और यहाँ पर माइनस 9 होगा, माइनस 5। कभी 0 आएगा घटकर? नहीं आ सकता है। सही है। लगे तो मार्कर नहीं कर रहा। यहाँ पर देखिए आप लोग, चलिए 1 पर तो नहीं आया, अब हम चेक करेंगे माइनस पर। हम किस पर चेक करेंगे? अब माइनस पर चेक करते हैं। चलिए यहाँ पर हम माइनस का क्यों करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर तो प्लस हो जाएगा स्क्वायर है, तो इसलिए माइनस 3 लिख देंगे। और यहाँ पर करेंगे माइनस, आइए माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिखेंगे 9 और माइनस हम देखेंगे 9 5 3 8 9 यानी 0 आ गया ना। तो x बराबर किस पर आया? बताइए आप लोग। माइनस पर आया है। x का मान कितना रखने पर आया है? माइनस रखने पर। तो x बराबर कितना रखे थे? माइनस। अब माइनस में तो इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? x प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको ये सोचना है x प्लस 1 इन सभी में कॉमन निकलेगा। यहाँ पर भी शुरू में हमको x होना चाहिए, बाद में हमको 1 होना चाहिए कॉमन में। ध्यान समझिए, यहाँ पर शुरू में हमको x होना चाहिए, बाद में हमको 1 यानी 1 पर काटा इसका भी x माइनस 1 यहाँ पर भी मिलेगा, x माइनस यहाँ पर भी मिलेगा, x माइनस यहाँ पर भी मिलेगा, यानी तीनों में x माइनस 1 मिलेगा। तो यहाँ पर तो x है, ये है, x के पावर कितना हो जाएगा? 3
x के पावर 3 हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1। तो यहाँ पर कितना है 1 रखने के लिए 1 रखते हैं, एक है, एक की जगह हम कहाँ रख देंगे x, सही है बोलिए। लेकिन यहाँ पर माइनस होना चाहिए, यहाँ पर प्लस है ना, यहाँ पर भी प्लस होना चाहिए, इसको हम प्लस में कर देंगे। समझ में आ रहा है बोलिए? नहीं आ रहा है समझ में? ये समझ में आया कि नहीं? माने हम x का मान हम कौन सा रखेंगे ताकि 0 बना जाएगा, कौन सा मान, प्लस या माइनस, माइनस रखने पाया है, यानी हम इसको हल करेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0 होगा, ठीक ना। यानी x प्लस 1 है तो यहाँ पर भी हमको x प्लस 1 कॉमन होना चाहिए, और यहाँ पर भी x प्लस 1 कॉमन होना चाहिए, और यहाँ पर भी x प्लस 1 कॉमन होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी हम x रखेंगे, ठीक, ये तो सही है। यहाँ से अगर x का स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x, और यहाँ पर x स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा तो प्लस 1 बचेगा नहीं बचेगा, तो ये ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पर हम क्या रखेंगे x, तो बताइए यहाँ पर लिखे हम 3, लिखे यहाँ पर a, तो कितना क्या कर दे, जोड़ दे घटा दे ताकि -3 आ जाएगा। तो बताइए आप लोग माइनस यहाँ पर हम 4 x स्क्वायर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, बोलिए तब ना। इन दोनों को हल करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये तो 3 का काम हो गया। अब यहाँ ये तो अपना ग्रुप बना लिया, यहाँ पर ग्रुप बन गए, कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर x प्लस 1 मिल जाएगा, तो यहाँ पर भी आपको मिलना चाहिए कितना, x प्लस 1 मिलना चाहिए, यानी हम 4 को बाहर निकालेंगे, एगो x बाहर निकलेगा, तभी यहाँ पर x बचेगा, बोलिए। तो अब बताइए यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर बीच में क्या रखेंगे, ये माइनस कहाँ रहेगा, प्लस में रहेगा, यहाँ पर चिन्ह क्या होना चाहिए प्लस, लेकिन माइनस प्लस हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लेकिन फिर यहाँ नहीं रखेंगे, अब हमको रखना पड़ेगा यहाँ पर माइनस, है ना। माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पर बीच में क्या होगा कॉमन, अगर हम कॉमन यहाँ से 4 निकालेंगे तो माइनस 3 क्यों निकालेंगे, तो जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस। अब हमको यहाँ पर 1 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 1, तो 1 होने के लिए ये 4 है, यहाँ पर भी 4 से भाग करेंगे तब नहीं होगा, ध्यान समझिए। यहाँ पर हम 4 कॉमन निकाल रहे हैं, समझिए यहाँ पर 4 से कॉमन निकाल रहे हैं, तो 4 निकालेंगे कॉमन, यहाँ पर 1 होगा, तो यहाँ पर भी प्लस में 1 होना चाहिए, तो 1 कैसे आएगा, यहाँ पर 4 में 4 से भाग करेंगे तब लेकर आएगा, बोलिए। इसलिए यहाँ पर ये हो गया, समझ में आया कि नहीं आया। तो अब बोलिए यहाँ पर माइनस, तो 4 हो गया, तो लिखिए x है तो x लगा दीजिए इसमें। अब बताइए यहाँ पर -4 लिखे हैं, ऊपर लिखेंगे कितना, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे ताकि -9 हो जाएगा, तो माइनस अब कितना जोड़ना पड़ेगा, -5 जोड़ने तभी ना हो जाएगा हमारा 9, x हो जाएगा, लास्ट वाला उतार लेंगे माइनस, ये जाके तुम्हारा फैक्टर बन गया। अब देखिए कॉमन निकालेंगे तो सभी में देखिएगा कॉमन हमारा कितना आएगा, देखिएगा x प्लस 1 ही आएगा। देखिए यहाँ से हम कॉमन निकाल रहे हैं, यहाँ से x के पावर 2 निकालेंगे कॉमन तो क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब चलिए 4 दोनों मिल गया तो -4 कॉमन निकालें, x दोनों 2 x है ना, x मिल गया, तब कॉमन x बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस क्या हो गया प्लस, और 4 में 4 से भाग करेंगे कितना मिलेगा, देखिए तुम्हें नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी वही होना चाहिए। अब चलिए दोनों 5 मिल गया तो -5 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर x माइनस क्या हो गया प्लस 5 से कम, सब आया कि नहीं आया, बोलिए। अब हम क्या करेंगे, इन सभी में से x प्लस 1 सभी में है ना, तो सभी से हम कॉमन निकाल लेंगे, तो x प्लस 1 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, बताइए आप लोग, x स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 4x, यहाँ से गायब करेंगे x प्लस 1 तो ये क्या बचेगा, -4x बचेगा नहीं बचेगा, और यहाँ से x प्लस 1 हटा लेंगे तो -5 बचेगा। बताइए यहाँ तक समझ में आया, एक बार और मिटा के बताओ, आया प्लीज बताओ, एक बार मिटा कर बता दें, चलिए एक बार और मिटा के बना लीजिए। चलिए अब बताएंगे तो फिर इसका फैक्टर करना पड़ेगा, तो डबल मेहनत ना करना पड़ जाएगा हमको, नहीं होगी। एक बार मिटा के बता दीजिए, ठीक है, चल दो आपको, देखिए मेहनत हम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप लोग समझिए। यहाँ पर हम x बराबर हम कितना रखे थे, एक बार प्लस माइनस रखे, लेकिन प्लस पर नहीं आया और माइनस पर आया था ना, माइनस इधर आएगा तो क्या होगा +1 होगी। अब हमको ये सोचना चाहिए कि यहाँ पर हमको फैक्टर के रूप में क्या मिलना चाहिए, x प्लस 1 मिलना चाहिए, यहाँ पर भी फैक्टर में x प्लस 1 मिलना चाहिए, यहाँ पर भी फैक्टर के रूप में हमको क्या मिलना चाहिए, x प्लस 1, और गुणनखंड के रूप में हमको x प्लस 1 मिलना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यही सोचना चाहिए
तरीका अपनाओ। यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है 1, तो यहाँ पर तो x है और यहाँ पर हमको 3 को 1 बनाना है। क्या बनाना है? +1 बनाना है। तो बस लिख लीजिए x के पावर 3 आप प्लस का लिखेंगे 1 की जगह हम क्या लिखेंगे x स्क्वायर लिखेंगे। सही है यहाँ पर, लेकिन हम लिखे हैं 1, लिखे हम +1 लेकिन यहाँ पर है -3। तो हम क्या करेंगे ताकि -3 जोड़े कितना में से जोड़ दे कितना में से घटा दे ताकि -3 बचे, यानी -4 में से 1 घटा देंगे प्लस 1 कर देंगे तो -3 ही बचेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम माइनस कितना लिखेंगे 4x। सही है, बोलिए आप लोग। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर ये तो अपना फैक्टर बना लिया, अब ये भी कहेगा हम भी फैक्टर बनाएंगे। तो बताइए यहाँ पर हमको 1 लाना है, यहाँ पर x तो नजर आ रहा है, x तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमको 1 होना चाहिए। तो बताइए 4 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर होगा, यानी हम 4 के कितना से भाग कर दिए यहाँ पर 1 बन जाएगा। तो 4 के 4 से ना भाग करना पड़ेगा, तो लेकिन 4 से तो भाग कर दिए, लेकिन प्रश्न उठा ये यहाँ पर हमको प्लस आना चाहिए ताकि हमको फैक्टर के रूप में क्या मिले x+1 मिले हमको। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो 4 कॉमन निकालेंगे तो माइनस लेके ना साथ निकलेगा, यानी जब माइनस यहाँ पर है तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, तभी ना माइनस माइनस में करता होगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर -4 लिख लिए, एक साइड x लगा दिए, ये हम 9 को तोड़ रहे हैं। ठीक, ये 3 को टूटा, ये 9 को हम यहाँ पर तोड़ रहे हैं, तो 9 को 4x तोड़, लेकिन लिखा गया है यहाँ पर 9, यानी हमको क्या करना पड़ेगा -5x करेंगे तब ना 9 मिलेगा, 5 4 9 हो जाएगा। अब हम उतार लेंगे कितना, ऊपर से कितना आएगा -5। समझ में आ गया? अब देखिए अब हम कॉमन इसको मिटा दीजिए, आगे हम लोग देखें। चलिए यहाँ पर हम दोनों में x पावर 3 है, यहाँ पर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो x स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर बचेगा x+1। सही है, यहाँ पर लिखेंगे -4 दोनों में है तो 4 लिख लेंगे, x स्क्वायर x दोनों में x कॉमन निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 4 निकल गया है, x निकल गया, तो x बचेगा, ये माइनस क्या हो गया प्लस। अब 4 में 4 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस। अब बताइए यहाँ पर 4 अभी तो हो गया, अब देखिए 5 5 दोनों मिल रहा है तो 5 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा बताइए x, ये माइनस क्या हो गया +1। अब देखिए दोनों सभी में क्या मिल रहा है कॉमन, x+1 मिल गया। यहाँ पर देखिए x स्क्वायर माइनस यहाँ से कॉमन निकालेंगे x+1 तो क्या मिलेगा हमको 4x, यहाँ से x+1 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा। अब आगे चलेंगे आप इसको देखिए, आगे x+1 तो रहेगा जो का क्यों, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं पीछे पड़ा है ना, पहला पद को तीसरा में गुणा कीजिए, उसको 2 भागों में क्या कीजिए तोड़ दीजिए। कितने भाग में तोड़ेंगे 2 भाग में तोड़ेंगे। 2 भाग में तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बड़ा क्वेश्चन लेंगे, 1 में हम 5 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 5 मिलेगा, 5 मिलेगा ना, तो 5 को हम तोड़ेंगे कितना का 5 से 5 एक तो बार में चल जाएगा, तो घटाने पे आ जाएगा ना। तो बताइए यहाँ पर घटाने पे आ रहा है तो 5 प्लस में लिखेंगे कि माइनस में लिखेंगे, बताइए यहाँ पर माइनस है ना, तो बड़ा रखेंगे हम किसमें माइनस में, छोटा रखेंगे +1 में। तो बताइए यहाँ पर लिखेंगे ना x² -5x और बोलिए -x और -5 प्लस में यहाँ पर प्लस होना चाहिए ना, वहाँ पर सही x प्लस है, हाँ x प्लस होना चाहिए। अब चलिए देखिए इसको x+1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम दोनों में बड़ा सोच लगाएंगे, अभी x दोनों में कॉमन मिलेगा ना तो x निकल जाएगा, यहाँ से x -5 प्लस है, यहाँ पर 1 और 5 एक होगा, 1 हो जाएगा प्लस माइनस -5 हो जाएगा बड़ा को। अब अलग इसको क्या करना, अलग करके लिखेंगे x+1 हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे बोलिए x -5 हो जाएगा, यहाँ पर बोलिए x+1। देखिए x -5 है ना, तो x -5 लिख लेंगे तो क्या मिलेगा, इसके बाहर में x मिलेगा, इसके बाहर में क्या मिलेगा प्लस होगा, यही जाकर तुम्हारा क्या हो गया बताइए बन जाएगा है? तो उतार लीजिए इसको।
नहीं हो हैं और विधि नहीं है सर इसका और कोई विधि नहीं है अब इसका सम कितनी नहीं है, इसमें एक स्टेप आगे सोचना है। उतर गया जो है एक्स रहेगा तो माइनस में मिलेगा मतलब प्लस नहीं आएगा प्लस है यहाँ पर प्लस को बोलेंगे कि माइनस रहेगा थोड़ा यहाँ पर प्लस जो जाके उतरेगा बोलिए जी हाँ अब प्लस ये माइनस या ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस माइनस में रहेगा ठीक है प्लस माइनस क्या होता है अगर ये माइनस रहता तो माइनस माइनस मिलकर क्या होता प्लस हो जाता आज समझ में कि नहीं बोलिए देखिए आगे आप तो बन जाएगा आप लोग बना लीजिएगा बोलिए आगे तो आगे बढ़े ना हम ये भी बता दें तीसरा नंबर देखिए 20 को तोड़िएगा 20 का तोड़िएगा तो क्या मिलेगा 20 का गुणनखंड 2 गुने 5 5 मिलेगा ना तो 20 माने एक बार प्लस 1 एक भी आएगा प्लस 2 भी आएगा प्लस माइनस रखकर चेक करिएगा और कौन सा आ रहा है सुनो x माइनस 5 मिलेगा वन पर चेक कर लीजिए 0 आ रहा है किस पर नहीं आ रहा माइनस प्लस रखकर क्या करेंगे चेक करेंगे माइनस प्लस रख पर मैं एक पर है तो फिर दो अगला पे चेक हाँ चेक करेंगे अगर प्लस माइनस 1 पर 0 नहीं आया तब फिर आगे बढ़ेंगे 2 पर देखेंगे एक बार प्लस 2 रख कर चेक करेंगे एक बार माइनस 2 रख कर चेक करेंगे रूटीन वन होगा ना देखिए ना रूटीन साइंस रख दिए एक दिन बाद देखा लेकिन आज की एक एक दिन तो नहीं हो पाएगा एक दिन में दो दो रासायनिक है रसायन तो शास्त्र आगे बढ़े कि बता दे बोलो भौतिक रसायन सब जीव विज्ञान भौतिक रसायन शास्त्र चलिए आगे देखिए आप लोग बनाइएगा नहीं बनेगा तो अगले दिन लिखिएगा निकालिए चैप्टर 2.5 निकालिए आप लोग चैप्टर निकालिए 2.5 प्रश्नावली है अब कितना 2.5 है तो 2.5 को हम बनाएंगे
गुणनखंड विधि से नहीं, गुणा करके आपको इस सूत्र से बनाना है, याद रखिए। पहला वन किस पर बनेगा, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस बी, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी होगा इंटू एक्स प्लस ए, माइनस प्लस रहेगा, माइनस जो चिन्ह है वहां पर हम चिन्ह रखकर हल करेंगे। तो याद रखिए जो दोनों में मिलेगा, ध्यान समझिए, यहाँ पर जो दोनों में मिलेगा x का काम होगा, जो दोनों में नहीं मिलेगा वो ए बनेगा तो वो बी बनेगा। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा है x प्लस 4 है और यहाँ पर x प्लस 10 है। तो देख रहे हैं ये किसका काम कर रहा है, ये x का काम कर रहा है, ये a का काम कर रहा है, ये x का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है। तो सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो एक्स का हल करेंगे, देखिए क्या मिलेगा हमको, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए प्लस बी का मतलब हम दोनों को जोड़ेंगे 4 प्लस कितना लिखेंगे 10 इंटू एक्स के जगह पर दोनों में क्या है एक्स है, प्लस ए गुणे बी लिखेंगे, ए के जगह पर क्या लिखेंगे 4 गुणे बी के जगह पर 10। देख समझ में आ रहा है ना सबको, देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 10 4 कितना होगा 14 में एक्स को गुणा करेंगे तो 14x हो जाएगा, प्लस 10 में 4 से गुणा करेंगे 10 चौके 40 हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया, आप लोग बना लीजिएगा, दूसरा तीसरा भी बना लीजिएगा। चौथा नंबर देखिए आप लोग, चौथा देखिए वाई स्क्वायर है प्लस 3/2 है, देखिए जो इधर वाई स्क्वायर माइनस 3/2 है ना, ये समझ में आ रहा है, दिक्कत है ना, नहीं सर दिक्कत नहीं है, इससे सही है, इस बार में है सर, अरे समझ में तो लोग अपने से बना लेगा, तो बता देते हैं, बता देना है, देखिए अरे अच्छी बात है, पढ़ लिया हो तो दोबारा समझ लो, क्या दिक्कत है बताइए। अब बताइए हमारे यहाँ पर x का कौन काम करेगा, बताइए आप लोग, y काम करेगा। तो एक्स स्क्वायर का मतलब हम y के पावर 2 करेंगे इस तरह से प्लस, अब बताइए यहाँ पर a प्लस बी होता है ना, तो a के जगह हम कितना लिखेंगे प्लस में, तो प्लस का चीज आएगा 3/2 और यहाँ पर b क्या है माइनस में, इसलिए माइनस का हम चिन्ह रखेंगे 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर में होता है, एक्स स्क्वायर का मतलब हमारा वाई ना है यहाँ पर, तो वाई का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे चलिए प्लस लिख देंगे। अब क्या होता है ए गुणे बी होता है, ए के जगह पर हम कितना लिखेंगे 3/2 गुणे, बी के जगह पर हम कितना लिखेंगे माइनस चिन्ह लेकर रहे हैं, तीनों माइनस चिन्ह लेकर चलेंगे हम लोग, तो -3/2। देखिए यहाँ पर पावर के पावर मिल गया ना, पावर के पावर आता है तो क्या होता है गुणा होता है, तो y लिख लिए 2 दूना कितना होगा 4। देखिए घट कर क्या होगा 3/2 में घटाएंगे तो 0 होगा, 0 में वाई स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 0 मिलेगा, सही है बोलिए। अब प्लस माइनस का होता है माइनस, 3 के 9 बटा में कितना हो जाएगा 2 दूना 4। अब हमारा आंसर क्या होगा, y के पावर 4, 0 का तो वैल्यू खत्म, क्या है यहाँ पर माइनस है तो -9 बटा में कितना होगा 4, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, बन जाएगा ना। अब देखिए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को देखें, 2 नंबर भी इसी पर बनेगा, इसी सूत्र से बनाना है। दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, 103 गुणे 107 है, तो हम दोनों में ऐसा करेंगे, दोनों में सेम है, 100 प्लस हम 3 लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर भी 100 होना चाहिए, तो जब 100 यहाँ पर मिल गया कितना जोड़ के घटा देंगे 7 आ जाए, 107 हो तो जोड़ेंगे ना 7, 107 हो जाएगा, हो जाएगा। अब बताओ ये किसका काम करेगा x का, ये किसका काम करेगा a, ये किसका काम करेगा x का, ये काम करेगा b का। तो बताइए x स्क्वायर की जगह पर हम किसका स्क्वायर करेंगे 100 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है प्लस। अब बताइए a प्लस बी के जगह पर हम 3 प्लस इधर से 7 गुणे x होता है, यहाँ पर देखिए सूत्र में x इंटू क्या होता है x होता है ना, तो x के जगह पर हम कितना लिखेंगे 100 प्लस a गुणे b का मतलब 3 गुणे 7, सही है। देखिए आप लोग 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 पर 4 जीरो बैठा लीजिए, प्लस
7 3 10 और 10 में फिर 100 से गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस 70 के 41। अब जोड़ने का तरीका यहाँ पर सीखिए। देखो पहला नंबर पर एक है, एक में 0 जोड़ेंगे तो 0, फिर 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1। यहाँ पर देखिए 2 नंबर पर 2 है, फिर 0, 2 में 0 से जोड़ेंगे 2, फिर 0 जोड़ेंगे 2। अब 3 नंबर पर देखिए 0, 3 नंबर पर 0 तो 0 हो जाएगा जोड़ेंगे तो। 4 नंबर पर 1 है, 4 नंबर पर 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 1। और 5 नंबर पर स्वयं 1 है, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो जाएगा। बताइए इसमें से कौन सा बताया बन जाएगा इसमें का, बताइए आप लोग। सही है तो उतार लीजिए, तो इसको आप लोग उतारिए इसे। बायोलॉजी का काम करेगा। चलिए देखिए आप उल्टा दिए नहीं है x स्क्वायर प्लस x प्लस a गुणे आगे हम लोग देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर का पहला नंबर है 9x² प्लस 6xy प्लस y। देखिए इसको हम दो तरह से बना सकते हैं, एक गुणनफल विधि से भी बताए हैं पीछे, एक यहाँ पर लाभ उठाया है और उस सूत्र को बन रहा है तो लाभ उठा लीजिए। देखिए ये a² b² प्लस 2a बन जाना हो गया ना। तो अब हम देखिए क्या करेंगे, ये 3x का स्क्वायर कर लेंगे, b का भी निकालते रहेंगे ठीक। 6xy आप प्लस b किसका y का स्क्वायर। अब बताइए हम लिखेंगे 3x² आप प्लस 2a होता है तो 2a की जगह पर कौन काम करेगा 3x, b की जगह पर कौन होगा y, अब प्लस b² यानी y²। अब बताइए a² प्लस 2ab प्लस b² किसका सूत्र होता है यानी ये हमारा a का काम करेगा, ये b का काम होगा। इसका मान होगा ये a का मान ये होगा, b का मान ये, तो a प्लस b का होल स्क्वायर ना। तो एक जगह हम कितना लिखेंगे बताइए आप लोग 3x आप प्लस b के जगह पर y के पावर कितना लिख देंगे तो इसको हम लिख लेंगे 2 बार 3x प्लस y और फिर लिखेंगे 3x प्लस y। ये क्या तो तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। नहीं बैठा तो गुणनफल हाँ नहीं बैठेगा। अगर नहीं बैठा तो हम बताए हैं पहला में तीसरा से गुणा करो, गुणनफल करके जोड़ दो घटा दो तो बीच वाली संख्या आ जाए। आगे देखिए हम लोग 4 नंबर जो क्वेश्चन है, 4 नंबर जो क्वेश्चन ये बनेगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर यानी a² को याद करने का तरीका स्क्वायर है यहाँ पर है, ये सभी स्क्वायर हो जाएगा a² b² प्लस c²। अब बताइए जो है ना यहाँ पर तो 2 लगाइए, फिर 2 का जोड़ा बनाइए 20, फिर 2 है तो फिर 2 सभी में रखे, BC का जोड़ा बन गया तो 1 कटेगा, कौन बनेगा BC बनेगा। यहाँ पर AB होगा, यहाँ पर AB का जोड़ा बना AB और यहाँ पर अब एक कट जाएगा तो कौन बचेगा BC का जोड़ा बनेगा, 2 रखे 3 C A हो जाएगा। इस तरह से याद करने का तरीका अगर सूत्र याद नहीं हो रहा है सही है बोलिए। देखिए याद करने का तरीका क्या है, स्क्वायर में तो सभी का स्क्वायर 3 को बोलिए a² प्लस b² प्लस c²। अब उसके बाद बोलिए क्या, अब पार लेके चलेंगे प्लस 2ab फिर एक छोड़ेंगे तो फिर लिखेंगे क्या 2bc बोलेंगे फिर प्लस 2ca हो जाए। इसी सूत्र पर 4 नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर देखिए x प्लस 2y प्लस 4 z का होल स्क्वायर। अब देखिए a² की जगह पर हम किसका स्क्वायर करेंगे x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b² का मतलब 2 स्क्वायर होगा, प्लस c² की जगह पर हम किसका स्क्वायर करेंगे 4z का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 a की जगह पर हम कितना लिखेंगे x, b की जगह पर हम कितना लिखेंगे 2y फिर प्लस दे देंगे। अब उसके बाद लिखेंगे क्या 2a bc होता है ना तो bc की जगह पर कितना लिखेंगे 2y इंटू c की जगह पर 4z सही है, प्लस
सी होता है 2c, सी के जगह पर हम कितना लिखेंगे 4z इंटू फिर कितना लिखेंगे ए की जगह पर हम कितना लिखेंगे बताइए x हो जाएगा। अब इसको हल कर दीजिए पूरा x स्क्वायर का x स्क्वायर हो जाएगा 2 गुना 4 हो जाएगा, यहाँ पर y स्क्वायर हो जाएगा प्लस करचौ का 16 z का स्क्वायर z स्क्वायर। अब देखिए पहले अंक में गुणा कीजिए 2 गुना 4 x में x से गुणा करें x y हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर देखिए हो गया, देखिए स्टार्ट हो गया। देखिए आप यहाँ पर 2 में 1 से गुणा करें 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 में 2 से गुणा करें 2 गुना 4, 4 में फिर 4 से गुणा करेंगे चौचौ का 16, y में z से गुणा करेंगे yz हो जाएगा प्लस 2 में 4 से गुणा करेंगे 4 गुना 8, z में 1 से गुणा करेंगे तो z ये जाके तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देख ठीक ना, समझ में आ गया बोलिए। बस इतना ही आज का क्लास रहेगा। Now turn up.